बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DNN न्यूज और मैं हूं गुलाम जहरा। अब रुख करते हैं खबरनामे की तरफ। खबर शामिल करते हैं जिला सांगड़ से। अमरान अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक टंडोआदम खैर मोहम्मद घोट के रिहायशियों का म्यूनसिपल कमेटी टंडोआदम के अमले के खिलाफ एहतजाज। सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होने लगा। तफसीलात के मुताबिक टंडोआदम म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से सफाई सुथराई ना होने पर खैर मोहम्मद घोट के रिहायशियों का एहतजाज। इलाका मकीन परेशान हाल, आवाम को आने जाने में मुश्किलात का सामना। एहतजाज करते हुए इलाका मकीन ने कहा कि सफाई टैक्स के नाम पर सालाना 800 रुपये हमसे वसूल किए जाते हैं, मगर यहाँ साल साल सफाई करने वाले नजर नहीं आते। बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने जाएं तो पहले सफाई टैक्स, नाली टैक्स, जाने कौन कौन से टैक्स की रसीदें बनाकर दी जाती हैं, तब कहीं जाकर बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है। हमारी बल्दिया के बाला अहकाम से गुजारिश है कि हमारे सफाई सुथराई और दीगर बल्दिया से जुड़े तमाम तर मसाइल फौरी हल किए जाए, नहीं तो हम एहतजाज का दायरा वसी करेंगे और बल्दिया के तमाम काले कारनामों का पोल खोल देंगे। अब हम आराम से नहीं बैठेंगे। हमारे घरों में नालियों का गंदा पानी आना शुरू हो गया है। हमारा जीना दोबर हो गया है। सियासी नुमाइंदे भी सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही नजर आते हैं और जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। अगर यही हाल रहा तो आवाम का सियासी नुमाइंदों से अतबार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दरपेश मसाइल में सियासी नुमाइंदे भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। टंडोआदम सदर तंजीम इस्तिज़ा पाकिस्तान सूबा सिंध प्रोफेसर रईस अहमद मंसूरी का टंडोआदम प्रेस क्लब का दौरा। इसी दौरान सहाफ़ियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रोफेसर रईस अहमद मंसूरी ने तंजीम इस्तिज़ा पाकिस्तान का तारुफ और नस्बुल्लीन पेश किया। उन्होंने कहा, तंजीम इस्तिज़ा पाकिस्तान का न सिर्फ इस्तिज़ा के हकूक़ की जदोजहद करती है, बल्कि इनकी फ़राइज़ की अंजामदही के लिए भी रहनुमाई करती है और चाहती है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंसानी ज़िंदगी की तमीर के ज़रिए अल्लाह की रज़ा हासिल की जाए। तंजीम इस्तिज़ा का शोबा बहबूद इस्तिज़ा और शोबा बहबूद तलबा, शोबा तलीम तहकीक बहुत खूबी से अपने काम अंजाम दे रही है। इनका कहना था कि इस्तिज़ा कौम के ममार हैं, इनके तकद्दुस का ख्याल रखा जाए, माशरे में इनका जायज़ मुकाम इन्हें दिलाया जाए और इस्तिज़ाबी तलबा की किरदार साजी कुरान सुन्नत और नज़रिया पाकिस्तान की रोशनी में करें। उनका कहना था कि तंजीम इस्तिज़ा ने हमेशा नसाब में नज़रियाती तब्दीली के खिलाफ जदोजहद की है। प्राइमरी, सेकेंडरी स्कूल्स, कॉलेज, गवर्नमेंट और प्राइवेट जमात और इंस्टीट्यूशन के इस्तिज़ा हर वक्त तंजीम इस्तिज़ा का हिस्सा है और मुल्क इस्लामी निज़ाम तलीम के लिए सरगर्म अमल है और गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि बंद स्कूलों को खोला जाए, स्कूलों की मदखोश हालत को बेहतर किया जाए, स्कूल और कॉलेज के तलबा को किताबें मुहैया की जाए, मर्दमशुमारी के बकाया जात इस्तिज़ा को फिलफोर अदा किए जाएँ, इस्तिज़ा को बायोमेट्रिक के नाम पर ब्लैकमेल ना किया जाए, कॉलेज के इस्तिज़ा की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी पर नज़रसानी करके इन्हें सहूलियात मुहैया की जाएँ, तलीम से करप्शन का खात्मा किया जाए, इस्तिज़ा से रिटायरमेंट, ट्रांसफ़र, प्रमोशन के नाम पर की जाने वाली मुबैना करप्शन ख़त्म की जाए। सदर सूबा प्रोफेसर रईस अहमद मंसूरी, सदर ज़िला सांगड़ प्रोफेसर अहमद बिलाल गौरी, प्रेस क्लब के अहदेदारान और मेंबरान का शुक्रिया अदा किया। बाद अज़ा सदर तंजीम इस्तिज़ा पाकिस्तान सूबा सिंध प्रोफेसर रईस अहमद मंसूरी, सदर ज़िला सांगड़ प्रोफेसर अहमद बिलाल गौरी ने सदर प्रेस क्लब टंडोआदम अहमद रमज़ाई, जनरल सेक्रेटरी शराज समूह, सीनियर सहाफ़ी साबिक सदर टंडोआदम प्रेस क्लब इमदाद राही को तंजीम इस्तिज़ा पाकिस्तान का साल 2024 की अल इलम डायरी और कैलेंडर पेश किया। इस मौके पर सेक्रेटरी नशरुआत तंजीम इस्तिज़ा सूबा सिंध मुशर्रफ करीम, सेक्रेटरी मालियात तंजीम इस्तिज़ा सूबा सिंध अब्दुस्तार इंसारी, सीनियर रुकन तंजीम इस्तिज़ा अब्दुल गफूर इंसारी, सेक्रेटरी नशरुशात तंजीम ज़िला सांगड़ अब्दुल रहमान मंसूरी भी मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए हमारे साथ रहिए।